जिस दिन मेरे पिता ने दूसरी शादी की, मेरी माँ दौड़कर गई और नई पत्नी के बाल पकड़कर आग बरसाती हुई आंखों से दांत पीसकर चिल्लाया, चुड़ैल मेरे परिवार को खाने आई है। पापा कहीं से आए और मेरी माँ के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। गोरे गालों पर 5 उंगलियों के निशान बैठ गए। वह उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गया और बोला, इस पगली को कमरे से किसने निकाला है? मेरी दादी मुझे घर से बाहर ले गईं। दादी ने ये कहकर बेटे की नई पत्नी चुनी कि मेरी माँ पागल है। पर मेरी माँ हमेशा पागल नहीं होती। कभी कभी वह बिल्कुल स्वस्थ रहती, अच्छा खाना बनाती और घर का सारा काम अकेले करती। कई बार वह पूरी रात रोते हुए बिताती और कभी कभी तालाब में डूबी रहती। अगर कोई उठाने की कोशिश करे तो कहती कि शरीर जल रहा है और सारा दिन वही रुकेंगी। मेरी दादी अपना माथा पीटती। एक स्वस्थ और तंदुरुस्त औरत अचानक इतनी पागल क्यों हो गई? जिनका विश्वास कर बाबाजी से झाड़ू मारने, नाक में सूखी मिर्च डालने के अलावा और भी कई हथकंडे अपनाए गए। अंत में कुछ हासिल नहीं हुआ। दादी ने पिता से दूसरी शादी करा दी और अब वह बेहद खुश थी। मेरी माँ का सिर पहले से भी ज्यादा खराब होने लगा, जिसके कारण माँ को कमरे में कैद होने पर मजबूर होना पड़ा। माँ खिड़की से गालियां देती थी, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वह मुझे कुछ नहीं बोलती थी। वह मुझे कभी कभी आंचल में बंधे 2-5 पैसे देती। जब भी उसे मौका मिलता, वह खिड़की से हाथ बढ़ाकर बोलती, बेटी मुझे जरा तुम्हें प्यार करने दो। मैं बिना डरे अपनी माँ के पास चली जाती। मेरी माँ के अलावा मेरे पास कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं था। मैं इस दुनिया से नर्क में चली गई। कुछ भी करूं तो सौतेली माँ की गाली गलौज और मारपीट शुरू हो जाती। यहाँ तक कि अगर मैं अपने पिता के पास जाकर उनसे बात भी करती तो भी मुझे मार खाने पड़ते। लेकिन सौतेला भाई मुझे प्यार करता था। जब मैं आंखों में आंसू लेकर रोती तो वह अचार का पैकेट लेकर आते और कहते, तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मैं उसके बालों को सहलाती और बोलती, नहीं। मेरा बचपन इसी बीमार माहौल में बीता। मेरा छोटा सा मन गाली गलौज, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई देख देख कर उब गया था। मेरे मन में यह बात बैठ गई कि शादी एक बुरी चीज है। पढ़ाई में उतनी अच्छी नहीं थी पर मैंने अच्छे जीपीए के साथ एसएससी पास किया। अब मेरी शादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। पापा के सामने कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं होती थी। जिस दिन लड़का पहली बार मुझसे मिलने आया तो डर से मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाग्य भी मेरी माँ जैसा होने जा रहा है। लड़के का अच्छा कारोबार है। मेरे पिता खुशी खुशी सहमत हो गए। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई पर मैं अकारण ही अपने पति से डरी हुई रहने लगी। मुझे ऐसा लगता कि मौका मिलते ही वह मेरा गला घोंट देगा या हाथ पर जलती हुई लकड़ी छिड़क देगा। शादी के 5 दिन बाद उन्होंने मुझसे एक गिलास पानी लाने को कहा। पानी का गिलास आगे बढ़ाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डरती हो? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकी। उस रात उसने मुझे बैठाया और पूछा, क्या तुम और पढ़ना चाहती हो? तुम्हारी सहेली को मैंने उस दिन कॉलेज जाते देखा। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे पिता के निधन के बाद कोई और रास्ता नहीं था और मुझे कारोबार संभालना पड़ा। मैं कॉलेज में शामिल हुई। मेरी सास को भी कोई आपत्ति नहीं थी। मैं कॉलेज से वापस आकर सास को घर का सारा काम संभालते हुए पाती। जैसे ही गर्म खाने की प्लेट मेरे सामने आती, मेरे अंदर खुशी से एक चमक आ जाती। मैंने अच्छे अंकों के साथ इंटर पास किया और आश्चर्यजनक रूप से मेरा सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में हो गया। मेरे पति और मेरी सास ने आस पड़ोस के लोगों को मिठाइयाँ खिलाईं। पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैंने उन्हें गले लगाते हुए कहा, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मुझे लोग एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में जानते हैं। पति एक प्रसिद्ध व्यवसाय बन गए। सास और मेरी अपनी मानसिक रूप से बीमार माँ दोनों हमारे साथ रहती हैं। दादी लीवर सिरोसिस से मर रही हैं। इन दिनों उसे नर्क का भय सता रहा है। मेरी पगली माँ का पैर पकड़कर रोती है कि अगर मेरी माँ माफ नहीं करेगी तो भगवान भी उन्हें माफ नहीं करेंगे। पिता अपना सिर नीचे कर लेते हैं। हर किसी के मन में एक सवाल होता कि आखिर माँ बेटे ने मिलकर क्या गलत किया। मुझे उस प्रश्न का उत्तर पहले से ही पता था। कोई भी अशरीरी आत्मा आकर मेरी माँ को चोट नहीं पहुंचा सकती। हाड़ मांस से बने मनुष्य ही अधिक भयानक होते हैं। वह अपने निकटतम लोगों को डेक पहुंचाता है। यदि आप किसी को बिना कष्ट पहुंचाए रखोगे तो मेरे जैसे लोगों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। सौभाग्य से मैं उस स्वर्ग को देख पाई।
अपनी माँ को देखकर मैं सोचती हूँ कि एक ही दुनिया में एक ही परिवार के दो लोगों की नियति कितनी अलग है। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।